कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए आपके लिए रोजगार पेतंकित की जो स्टैटिक जीके है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपके लास्ट के पेजों में दिए हुए हैं जो कि 2022 में पूछे गए हैं। अगर आपने इन क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया है तो प्ले लिस्ट से जाएंगे और पिछली क्लासेस से सारे के सारे क्वेश्चन जो है क्रमांक 1 से लेकर यहाँ पर 350 तक क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और 350 से हम आगे को क्वेश्चन जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो पिछली क्लासेस को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट का नाम इस तरीके से बन रहा होगा, स्टैटिक जी के PYQ रोजगार वेद अंकित, इस तरीके से बनी हुई आपकी जो है वो प्ले लिस्ट होगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास में। और यहाँ पर हम बात करेंगे 351 नंबर क्वेश्चन की। जो रेड डाटा बुक है किससे संबंधित जो है जानकारी रखती है। क्या रेड पांडा से, ऐसे दुर्लभ पादप और प्राणी जिनके खतरे की आशंका है, दुर्लभ खनिज या फिर आपका लुप्त प्राय लोपशील नदियों की। तो यहाँ पर राइट आंसर की जब हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा एक 351 नंबर का, कि ये क्या करती है रेड डाटा बुक में, कि ऐसे दुर्लभ पादप होते हैं और प्राणी होते हैं जिनके खतरे की आशंका होती है, उनकी डिटेल जो है रेड डाटा बुक में रखी जाती है। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 352 नंबर क्वेश्चन की। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है। भारत में जो है विश्व की सांस्कृतिक राजधानी की हम बात करेंगे कि कोलकाता में है, त्रिवेंद्रम में है, मदुरै में है या फिर मुंबई में है। 352 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है वो आपकी कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 353 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम। भारत गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य क्या है। तीसरी दुनिया की शक्ति बनना, अपनी नीतियों को चुनना, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता या फिर आप बात करेंगे यहाँ पर विश्व में शांति और सौहार्द। तटस्थता या फिर आपका जो है सी ऑप्शन की बात करेंगे, हाँ, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता या फिर आपका चौथा विश्व के शांति और सौहार्द आपका लाना। तो 353 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद बढ़ेंगे यहाँ पर हम 354 नंबर क्वेश्चन पर। 14वें दलाई लामा रिक्त में रहते हैं, धर्मशाला में, कलिम्पोंग में या फिर आपका शिलोंग में या गंगटोक में। 354 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो 14वें आपके दलाई लामा हैं वो धर्मशाला में रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और 355 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, तो जिसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक तीरंदाज और पद्मश्री विजेता हैं। क्या लिम्बाराम है, बलवीर सिंह दोसांझ है, बजरंग पूनिया है या फिर आपका किदाम्बी श्रीकांत हैं। 355 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो जो कौन है यहाँ पर लिम्बाराम जो है यहाँ पर क्या है कि भारतीय ओलंपिक तीरंदाज हैं और जो है पद्मश्री विजेता आपके हैं यहाँ पर। 355 नंबर का आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 356 नंबर क्वेश्चन पर। रिक्त विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है, परिवर्तन चढ़ाव या उतार, या थर्मल, गुरुत्वीय या फिर आपका तापीय। 356 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा आपका थर्मल। थर्मल जो है यहाँ पर क्या करता है कि जो थर्मल विस्तार है आपका गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो 356 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर 357 नंबर क्वेश्चन पर। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार रिक्त में स्थित है। एशिया का तुमसे सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार पूछा है, कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में, कोलकाता में, बेंगलुरु में या दिल्ली में। 357 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कहाँ पर, दिल्ली में आपका ये स्थित है। तो सी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। और इसी के साथ 358 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ग्रहों के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं। चंद्रमा का वायुमंडल, चंद्रमा का तापमंडल, चंद्रमा का अंतःमंडल या चंद्रमा का बहिर्मंडल, क्या कहते हैं। तो 358 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा का बहिर्मंडल हम कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। 359 नंबर क्वेश्चन आता है। बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और आपका समलेश्वरी मंदिर सभी जो है रिक्त में स्थित हैं, कहाँ, असम में, तमिलनाडु में, केरल में या फिर आपका जो है उड़ीसा में। 359 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा में ये आपके तीनों मंदिर जो है स्थित हैं, बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 360 नंबर क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। कौन सा है जो जम्मू केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू और कौन सा जो है आपका केंद्र शासित
या जम्मू कश्मीर का जो है लोक नृत्य नहीं है। बात करेंगे यहाँ पर ऑप्शन की, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डांगी, धूमल, रऊफ और हफीजा। कौन सा है जो हम जम्मू कश्मीर का नहीं है नृत्य, तो बात करेंगे 360 नंबर की, तो राइट आंसर हो जाएगा डांगी। डांगी जो है हमारा जम्मू कश्मीर का एक लोक नृत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्लास अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि ये क्लास दिल्ली पुलिस के लिए या फिर जिस किसी एग्जाम में स्टैटिक जीके जैसा कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आने वाला है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी ये रहने वाली है। 361 नंबर की हम बात करेंगे, 1923 का झंडा सत्याग्रह या ध्वज सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था। कलकत्ता यानी अब कोलकाता में, बॉम्बे यानी अब मुंबई में, या फिर आपका अहमदाबाद में, या फिर आपका नागपुर में। 361 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में जो है यहाँ पर क्या जो है आयोजित किया गया था 1923 का झंडा सत्याग्रह। बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका 362 नंबर क्वेश्चन पर, स्वतंत्रता सेनानी सुचेता कृपलानी किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। आपकी जो सुचेता कृपलानी हैं किस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, कि आंध्र प्रदेश की, गुजरात की, राजस्थान की, या फिर आपको उत्तर प्रदेश की। तो 362 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की ये जो है मुख्यमंत्री बनी थी कौन, सुचेता कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 363 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना मृणालिनी साराभाई को 1965 में रिक्त से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से, पद्मश्री से, पद्म भूषण से, कालिदास सम्मान से। अगर आपने जो है यहाँ पर आपका नृत्य वाला आपने जो है क्लास नहीं देखा है स्टैटिक जीके का, तो आप जाएंगे जो कि मैंने टॉपिक वाइज वाली क्लास में, आप उसमें देख सकते हैं, सारी की सारी क्लासेस मैंने आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ। 363 नंबर का जो आंसर आपका होगा तो वो हो जाएगा आपका क्या, पद्मश्री पुरस्कार इनको दिया गया था, तो बी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 364 नंबर क्वेश्चन पर, क्रिकेट में 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है। तो यहाँ पर बात करेंगे हैट्रिक्स लगाने वाले, 2 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक्स लगाने वाले पहले भारतीय कौन है, केदार जाधव, कुलदीप यादव, विराट कोहली, रोहित शर्मा। तो बात करेंगे 364 नंबर क्वेश्चन की, तो 364 नंबर क्वेश्चन जो है आपका क्या हो जाएगा, कुलदीप यहाँ पर यादव बिल्कुल सही राइट आंसर आपका हो जाएगा। 365 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने के लिए एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, या केरल से। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 365 नंबर का, मध्य प्रदेश से जवारा नृत्य की उत्पत्ति हुई है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 366 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश की मुद्रा बिर है। कौन से देश की जो मुद्रा है वो बिर है, क्या इथोपिया की है, टोगो की है, एस्टोनिया की है, आपका एरिट्रिया की है। तो यहाँ पर 366 नंबर की हम बात करेंगे तो इथोपिया की जो मुद्रा है उसका नाम है बिर, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 367 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो सूर्य की पूजा के लिए समर्पित और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। उगादी है, बोहाग बिहू है, छठ पूजा है, लोहड़ी है। राइट आंसर की हम बात करेंगे 367 नंबर की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, छठ पूजा जो है यहाँ पर कहाँ का है, बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो सी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। बात करेंगे 368 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है, श्रीवास्तव, शर्मा, सूद, या फिर आपका सहगल। तो 368 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीवास्तव जो आपका उपनाम है आपका वो स्वात नदी से प्रारंभ हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और 369 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, मलाला यूसुफजई, साने गुरुजी, सलमान खान, कैलाश सत्यार्थी कौन है। तो 369 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कैलाश सत्यार्थी कौन है जो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 370 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020-21 में नहीं खेला गया था, बास्केटबॉल, टेनिस, ब्रिज, या जूडो। तो राइट आंसर यहाँ पर 370 की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ब्रिज है यहाँ पर 2020 यानी 21 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें नहीं खेला गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। पढ़ेंगे 371 नंबर क्वेश्चन पर, जिसमें आपसे पूछा है सफ़ेद क्रांति के निर्माता कौन है, जेपी नारायण है या वर्गीस कुरियन है, बाबा आमटे हैं, या फिर आपका एमएस स्वामीनाथन है। कौन है सफ़ेद क्रांति के निर्माता, तो राइट आंसर की हम बात करेंगे 371 नंबर के हम राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा वर्गीस कुरियन जो है यहाँ पर सफ़ेद क्रांति श्वेत क्रांति के निर्माता है, तो ऑप्शन नंबर 20 सही आपका हो जाएगा।
बात करेंगे 372 नंबर क्वेश्चन पर, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद या फिर आपका टोबैगो, गुयाना, सूरीनाम, जमैका, कैरिबियन, फिजी, मॉरिशस और दक्षिण अफ्रीका में इनमें से कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है? इन देशों में कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है? भोजपुरी, पंजाबी, तेलुगु या तमिल? तो राइट आंसर 372 नंबर का क्या होगा? भोजपुरी है, सभी पर बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आपका हो जाएगा। 373 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से किस राज्य के पुलिस विभाग ने अपहृत व्यक्तियों को अपनों से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया है? हरियाणा की पुलिस ने, गुजरात की पुलिस ने, उत्तराखंड की पुलिस ने या फिर आपका उत्तर प्रदेश की पुलिस ने? 373 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो ऑपरेशन मिलन है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है अपनों को अपनों से मिलाने के लिए। तो बात करेंगे यहाँ पर 374 नंबर क्वेश्चन की, एलिस एंड दी वंडरलैंड का जो निर्देशक है कौन था? एलिस इन द वंडरलैंड का जो महानिर्देशक है, निर्देशक कौन थे? लेविस कैरोल, टिम बर्टन, लिंडा आपका वुलवर्टन या फिर आपका एलन रिकमैन? तो राइट आंसर 374 नंबर की हम बात करेंगे तो टिम बर्टन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 375 नंबर की हम बात करेंगे, मिस्टर सुमंत मूलगांवकर के नाम पर भारत में निम्न में से किस कार का नाम रखा गया है? टाटा सुमो का, हुंडई सेंटा फी का, टाटा सफारी का, हुंडई सेंट्रो का? 375 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? टाटा सुमो का नाम जो है यहाँ पर सुमंत मूलगांवकर के नाम पर रखा गया है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और 376 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर यहाँ पर क्या क्वेश्चन कहा गया है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? आपका जो है एस वैद्य थे, के एम करियप्पा थे, सुंदर जी थे या फिर आपका SHFJ मानेकशॉ? तो कौन थे प्रथम फील्ड मार्शल? तो बात करेंगे यहाँ पर 376 नंबर क्वेश्चन की, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? SHFJ मानेकशॉ जो थे आपके प्रथम फील्ड मार्शल थे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी सही आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे 377 नंबर क्वेश्चन पर, लोहकर शाही के सिद्धांत के संस्थापक या जनक कौन थे? FW टेलर, मैक्स वेबर, एल्टन मेयो या हर्बर्ट साइमन? तो 377 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका मैक्स वेबर जो थे आपके कौन थे? आपके नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक और जनक थे, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और 378 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत, यानी FCRA की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट या फिर आपका फॉरेन आपका कार्टेल रेस्ट्रिक्शन एक्ट आपका? तो क्या हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म? तो 378 नंबर की हम बात करेंगे तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट आपका जो है इसकी फुल फॉर्म है, ऑप्शन नंबर 1 सही आपका हो जाएगा। और इसी के साथ 379 पर हम आते हैं, जिसमें आपसे कहा गया है भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, लखनऊ में, मुंबई में या कोयम्बटूर में? 379 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा कि 379 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका, कोलकाता में आपका ये स्थित है क्या? सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और 380 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है भारत का जो कार्बन से मुक्त राज्य बन गया है? क्या हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र? तो 380 नंबर की हम बात करेंगे तो जो हिमाचल प्रदेश है वो कार्बन मुक्त प्रदेश बन गया है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, फिर से कहना चाहूँगा, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। इससे जो इम्पोर्टेंट क्लास जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होगी। तो चलिए बढ़ेंगे यहाँ पर जो है नेक्स्ट 381 नंबर क्वेश्चन पर, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? जापान के, फ्रांस के या फिर बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में जो है दक्षिण कोरिया के आपका या फिर आपका चेक गणराज्य के? तो कौन हो जाएंगे? चेक गणराज्य के जो है कौन है हमारे? तो यहाँ पर बात करेंगे 381 नंबर की, तो यहाँ पर हो जाएंगे ऑटोमोबाइल के जनक। उसके बाद 382 नंबर क्वेश्चन आता है, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है? जयपुर को, कोलकाता को, उदयपुर को, ग्वालियर को? किसको महलों का शहर के नाम से हम जानते हैं? तो 382 नंबर का जो आंसर होगा आपका, किसको हम कहेंगे? तो 382 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर कोलकाता को हम महलों का शहर करेंगे तो कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 382 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उसके साथ हम बात करेंगे 383 नंबर क्वेश्चन की,
₹1 के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? 1 लाख का, 50,000 का, 5 लाख का, 10 लाख का। तो 383 नंबर की हम बात करेंगे तो ₹1 के प्रीमियम पर भारतीय रेल जो है 10 लाख रुपए का जो है बीमा देती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 384 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं? थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा या टर्की? कौन है यहाँ पर? तो 384 नंबर की हम बात करेंगे तो 384 नंबर का जो आंसर होगा थाईलैंड हमारे सफ़ेद हाथियों का देश कहते हैं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करेंगे 385 नंबर क्वेश्चन की, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? डाइट है, सीनेट है, कांग्रेस है, आपका हाउस ऑफ कॉमन्स है। तो 385 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अमेरिका की संसद है उसका नाम क्या है आपका? कांग्रेस। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 386 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं कि स्वतंत्रता सेनानी हैं, चित्रकार हैं, वास्तुकार, नगर योजना विशेष हैं, या बात करेंगे यहाँ पर पुरस्कृत डॉक्टर हैं। 386 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वास्तुकार, नगर योजना विशेष आपके प्लानर आपके ये हैं कौन? चार्ल्स कोरिया। तो सी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। 387 नंबर की हम बात करेंगे। अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, दर्शना रंगनाथ या जो है अवनी चतुर्वेदी? अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय मूल की प्रथम महिला। तो 387 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना चावला। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। 388 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रामकता को किस नाम से जाना जाता है? ऑपरेशन कारगिल, ऑपरेशन एलओसी, ऑपरेशन विजय या ऑपरेशन सक्सेस? तो यहाँ पर बात करेंगे 388 नंबर क्वेश्चन की तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन विजय। हम उस नाम से ऑपरेशन विजय के नाम से हम जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। बढ़ेंगे यहाँ पर हम 389 नंबर क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? पीवी नरसिम्हा राव के, आर के गुजराल के, आपका फिर आप बात करेंगे मनमोहन सिंह के, अटल बिहारी वाजपेयी के? तो 389 नंबर की हम बात करेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है शुरू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और 390 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम। चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने आपको जो है गढ़ा था? चंडी प्रसाद भट्ट ने, सुंदरलाल बहुगुणा ने, श्यामा प्रसाद बहुगुणा ने या बचनी देवी ने? तो 390 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इसी के साथ 391 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? डियर फ्रेंड्स, बार बार कहना चाहूँगा, अगर आपने उत्सव वाली टॉपिक वाइज स्टैटिक जी के आपने ये रोजगार वृद्धि वाली नहीं की है तो प्ले लिस्ट में जाइए। वो आपको जो है रेगुलर जो है हम क्या है एक टॉपिक को रेगुलर हम निपटा रहे हैं तो उसको आप देख सकते हैं। क्या तेलंगाना से संबंधित है या फिर आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, कर्नाटक में, केरल में? 391 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो कंथुरी है आपका वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 392 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या थी? ढाका, थिम्पू, बीजिंग या फिर नेपिडो या फिर नेपियोडा? तो बात करेंगे 392 नंबर की तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपिडो 2022 तक के उपलब्ध जानकारी के अनुसार जो म्यांमार की राजधानी आपकी थी। बढ़ेंगे यहाँ पर 393 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य यानी मास्कट डांस है? जवारा, गंभीरा, काबड़ी, गिद्दा? बात करेंगे 393 नंबर की तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो 393 नंबर का जो राइट आंसर होगा गंभीरा, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। 394 नंबर की हम बात करेंगे। लाई हारोबा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? मैतई, देयोरुई या फिर आपका खासी या सुमी? तो 394 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो लाई हरोबा महोत्सव है आपका वो मैतेई आपकी जो जनजाति होती है उसके द्वारा मनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बात करेंगे 395 नंबर क्वेश्चन की। आ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन, आ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन रिक्त द्वारा लिखी गई है? ताराबाई सिंधे के द्वारा, बेगम रुकैया सखावत हुसैन के, पंडित रमाबाई के या ज्योतिबा फुले के? 395 नंबर का जो राइट आंसर होगा आपका वो ताराबाई सिंधे होगा। ताराबाई सिंधे के द्वारा आ कंपैरिजन बिटवीन वीमेन एंड मैन के जो पुस्तक है वो लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 396 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे। किस त्यौहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नौंग किरम नृत्य किया जाता है?
बंगाला द्वारा, जतारा द्वारा, बिहू द्वारा, चेराव द्वारा। 396 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा जो बंगाला नृत्य है आपका वो खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोगक्रम नृत्य किया जाता है। कहाँ पर? बंगाला त्यौहार के दौरान। बंगाला त्यौहार के द्वारा जो खासी आदिवासी लोग होते हैं वो नोगक्रम नृत्य आपका करते हैं। तो 396 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। 397 नंबर की हम बात करेंगे ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? सानिया मिर्जा, अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़। तो यहाँ पर 397 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिनव बिंद्रा हैं जिन्होंने ISSF ब्लू क्रॉस ऑनर है वो उन्होंने पाया है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 398 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन 2019 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली पहली विपरीत लिंगी ट्रांसजेंडर भरतनाट्यम नर्तकी है? अगर आपने नर्तक वाला चैप्टर नहीं किया है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट में जाएंगे और देखेंगे। क्या लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है? नर्तकी नटराज है। मजम्मा जोगती है पर आपका नाज जोशी है। तो 398 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मजम्मा जोगती जो है एक आपको जो है ट्रांसजेंडर है जिन्होंने 2019 में पद्म श्री प्राप्त करने वाली एक क्या थी? भरतनाट्यम नर्तकी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? अग्नाशयी वाहिनी, छोटी आंत, ग्रेसिका या बड़ी आंत? तो 399 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। तो भी ऑप्शन सही आपका हो जाएगा। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, भारत की संसद रिक्त सदनों में विभाजित है। भारत की जो संसद है वो कितने सदनों में विभाजित है? तो 400 नंबर की हम बात करेंगे तो 2 सदनों में विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही आपका हो जाएगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत।